आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। खुदावंद होने दे, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, इस कलाम को सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद देखने वाले, सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्यों हमें परमेश्वर के पास बैठना ज़रूरी है, क्यों अपना समय निकालना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, एक बात ये है कि ये जानना कि कोई परमेश्वर है, कोई है जिसने इस सृष्टि को बनाया, कोई है जो इसे चला रहा है। पर एक बात ये है कि कौन है वो जिसने इस सब कुछ को बनाया, कौन है जो सब कुछ को चला रहा है, कौन है इस सृष्टि को रचने वाला। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अब कुछ ऐसी बात जो आप ही अपने प्रियजनों के बारे में जानते हैं, ये और लोग नहीं जान सकते। अब हम जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, हम जानते हैं वो कौन है, पर उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, ये वही जानता होगा जो उसके करीब रहता है, जो उसको बहुत नज़दीक से जानता है। अब हम इस बात को तो जानते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, पर हम ये नहीं जानते कि उसके लाइक्स क्या हैं, वो किस चीज़ को डिसलाइक करता है। अब जो व्यक्ति ये बात को जानता होगा कि हाँ, इसके लाइक्स और डिसलाइक ये है, इसकी आदत ये है, इसको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती, अब वो व्यक्ति नेचुरली उसके करीब होगा। अब जब वो उसके करीब होगा तो उसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होगी। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से सिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि हमारी अथॉरिटी बाकियों से अलग हो। सेम चीज़ को परमेश्वर ने मूसा के ऊपर भी प्रकट किया, पर मूसा ने इसके लिए पहले अप्रोच की। कैसे, आइए हम देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 33rd चैप्टर, उसकी 13
वर्ष को हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति का वचन जब मूसा के पास पहुंचा तो मूसा ने क्या कहा? उसने कहा, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। मीन्स वो ये बोल रहा था कि परमेश्वर, इजराइली ये जानते हैं कि एक यहोवा परमेश्वर है जो हमें बचा के लेके आया, जो हमें छुड़ाना चाहता है, जो हमारे साथ चलता है। पर मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे अपना हार्ट बता, तेरे दिल में क्या है। अब बाइबल कहती जब मूसा उन लोगों को जब मिस्र से निकाल के लेके गया, 40 साल लगे, परमेश्वर ने सब के ऊपर दया की, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते नहीं घिसे, सब कुछ को परमेश्वर ने दिखाया। पर मूसा इस बात को बोलता था कि मेरे ऊपर अपनी गति को यानी अपने हार्ट को प्रकट कर कि तू चाहता क्या है। अब तू अगर उनके कपड़ों को 40 साल पुराने नहीं होने देना चाहता, तो उनके जूतों को तूने घिसने नहीं दिया, ये बात तो पक्की है, तू उनसे प्रेम करता है। पर अब तेरे हार्ट में उनके लिए योजना क्या है? वो स्कॉलर्स बताते हैं वो कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का रास्ता था, कुछ महीनों का हो सकता है, जो 40 साल में बदल गया। अब परमेश्वर उनसे प्यार तो करता था, इसीलिए उनको वो चीज़ें मुहैया कराता था। पर मूसा ये बोल रहा था कि परमेश्वर, मैं जानता हूं तू इससे इन लोगों से प्रेम करता है, पर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरे हार्ट में क्या है, तेरे दिल में क्या है। उसके लिए वो बोलता है कि मेरा कंसर्न ये नहीं कि हाँ कोई परमेश्वर है, हाँ किसी ने हमें बनाया, कोई हमें यहाँ पे लेके आया, कोई हमें चला रहा है। उसने कहा मैं ये चाहता हूँ, अगर तूने मुझे इनकी अगुवाई के लिए भेजा तो मैं ये जानना चाहता हूँ तेरे हार्ट में क्या है, तेरे दिल में क्या है। उसने कहा अगर तू मेरे साथ ना चले तो मुझे आगे लेके ना जाना। हालेलुया। अब बहुत से लोग इस बात को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि आपको बैलेंस रखना है लाइफ में। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम परमेश्वर को सिर्फ पैसा देते रहें, हमें समय बिताने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं परमेश्वर को पैसे की क्या ज़रूरत है, परमेश्वर के पास तो बहुत पहले से ही सोने के पहाड़ बनाए उसने, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड बनाए जो हीरे के बने हैं, उसको पैसे की क्या ज़रूरत है। मेरे प्रियो, दोनों चीज़ें अगर अलग अलग देखें तो हमें लगता है हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। पर अगर आप बैलेंस बना के देखेंगे तो आप समझेंगे इस बात को कि परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, पर परमेश्वर के काम के लिए पैसा चाहिए। सेम वेज में हम बहुत से लोगों के पास से सुनते हैं कि परमेश्वर को पैसा दे दो और समय नहीं दो। परमेश्वर को पैसा भी नहीं चाहिए सिर्फ, अगर आप उसको समय नहीं देते। हम वॉलंटियर काम करते हैं बीते 10 सालों से, हम कोई पैसा कभी भी चर्च से नहीं लेते। पर जिन सोर्सेस के थ्रू आप वचन को सुनते हैं, वो टीवी है, वो रेडियो है, वो सोशल मीडिया, इन पर्सन इवेंजलिज्म, जितनी भी मिनिस्ट्री की जो ब्रांचेस, जो शाखाएं हैं, उन सब में पैसा लगता है, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें बैलेंस होने के लिए बताता है। वो बताता है कि क्यों प्रार्थना करनी ज़रूरी है, क्यों वचन पढ़ना ज़रूरी है, क्यों फास्टिंग ज़रूरी है, क्यों बोना ज़रूरी है। हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसको पैसा नहीं चाहिए, हम उसको पैसा दे के क्या करेंगे, उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सा पैसा है, तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें अलग तरह से सिखाता है। याकूब की पत्री में लिखा, तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम अनुचित रीति से मांगते हो। तुम्हारा तरीका सही नहीं है। तुम्हारा तरीका अगर सही होगा तो तुम वो लेने पाओगे, जैसे मूसा ने कहा, मेरे ऊपर गति को प्रकट कर, अपने हार्ट को प्रकट कर।
परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या सिखाता है, हम देखेंगे भजन संहिता उसका 50वां अध्याय उसकी 14 यानी 14 नंबर वर्ष क्या कहती है। यहाँ पे लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। अब हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि संकट के टाइम, प्रॉब्लम में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। पर अगर अब बात की जाए उससे पहली वर्ष को, वहां पे परमेश्वर ने लिखा, तू मुझे धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। अब बहुत लोग इसी चीज़ के ऊपर रुक जाते हैं कि परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, उसको सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, नो डाउट उसने सब कुछ बनाया। उसने कहा सोना तो मेरा और चांदी भी मेरी है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें पैसा भी चाहिए। अब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, उसे सचमुच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर इससे पीछे जाएंगे वहाँ पे 11 आयत में लिखा है, इवन 10 आयत से लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हज़ारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला, सब उसका है। अगर आप ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको धन्यवाद भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि स्वर्ग में करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत एवरी टाइम 2400 घंटे उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तो फिर तो आपको धन्यवाद भी नहीं देना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल की सही शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाइबल ये कहती है कि अंत के दिनों में खरे वचन का, सच्चाई से किए जाने वाले प्रचार का अकाल पड़ेगा। लोग भागेंगे समुद्र से समुद्र तक, पर उनको वचन नहीं मिलेगा। आज बहुत वचन को आप सुनते हैं, सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है वचन को फैलाने की, वचन को प्रचार करने की। पर अगर आप खुद परमेश्वर के पास नहीं बैठेंगे, खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, खुद परमेश्वर के साथ एक मन होके उस गति को, उसके हार्ट को नहीं समझेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। अब एक व्यक्ति बोलता है कि हमें दान देना चाहिए, एक बोलता है दान नहीं देना चाहिए, एक बोलता है हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए, एक बोलता है हमें नहीं बोलनी चाहिए, एक बोलता है कि हाँ आज भी यीशु मसीह के नाम से हीलिंग होती है, एक बोलता है नहीं ये तो प्रेरितों के साथ खत्म हो गई। तो कैसे आप इन कन्फ्यूजन से निकलेंगे? अगर आपके पास वचन के साथ बैठने का टाइम नहीं है, अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, तो आप इसको कभी नहीं समझ सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैं उस सारी जो कवनेंट, जो आज्ञाएं, जो विधियां, जो नियम बनाए गए, उस व्यवस्था को, उस लॉ को मैं पूरा करने आया हूं, उसको खत्म करने आया हूं, ऐसा नहीं कहा उसने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सब कुछ मेरा है, पर उसने कहा मुझे धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें यानी कवनेंट, यानी जो तूने उससे कवनेंट बांधी उसको पूरा कर। कौन सी कवनेंट? अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ कवनेंट बांधे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारे साथ एक नई वाचा, एक नई कवनेंट है, यानी मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा, पर तुमको क्या मेरे लिए करना है? जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी मृत्यु का प्रचार करो। ये कवनेंट है। अब उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा को करने पाएगा। आज बहुत से लोग संकट में पड़े हैं, वो छूट नहीं सकते जब तक वो इस वर्ष को पूरा नहीं करते। कैसे? आज हर एक व्यक्ति अपनी महिमा चाहता है। वो चाहता है मैं इस प्रॉब्लम में से निकलूं और मेरी वाहवाही हो जाए, मैं इसकी हेल्प करूं, मेरी वाहवाही हो जाए। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। जब तक आप परमेश्वर के पास बैठेंगे नहीं, आप उसके हार्ट को नहीं समझ सकते। वो आपसे बात करना चाहता है, पर क्योंकि आप बैठते नहीं, वो बात नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा, परमेश्वर को आपका
सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसको पहले आपका हार्ट चाहिए, पहले आपका दिल चाहिए। जब आप परमेश्वर को अपना दिल देंगे, जब अपने हार्ट को आप देंगे, जब आप परमेश्वर के पास बैठेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, मुझे परमेश्वर को अपना पैसा भी देना है, अपना टाइम भी देना है, जीवन में प्रायोरिटी भी देनी है, वचन के पीछे चलना है, जो उसने बोला उसको करना है, जो उसने नहीं बोला उसको नहीं करना। आप बाइबल को उठा के देखो, दानियेल से लेके आप देखो, जितने लोग परमेश्वर के काम को करते हुए आप देखते हैं, मूसा देख लो, दानियेल देख लो, यूसुफ देख लो, जितने भी लोग, उन लोगों में एक कॉमन बात थी, वो परमेश्वर के हार्ट को जानना चाहते थे, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते थे। परमेश्वर आज भी बात करता है, वो आज भी बात करता है, हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं हमारे पास। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं टाइम परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर को सिर्फ पैसा दो। कुछ लोगों को लगता है नहीं पैसा क्या करना, सब कुछ परमेश्वर का, उसको सिर्फ उसकी महिमा करो। बैलेंस लाइफ नहीं है, हालेलुया। ये बैलेंस जब तक हम नहीं करेंगे, परमेश्वर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे तेरी दुहाई को सुन के छुड़ाऊंगा, ताकि तू मेरी महिमा को करने पाएगा। परमेश्वर की महिमा वही कर सकता है जो रेगुलरली उसकी महिमा करता है। अगर आप महिमा करते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं महिमा करनी कैसी है, तो फिर आप महिमा कर नहीं सकते। कुछ लोग चर्च में आते ही नहीं, जो आते हैं वो वर्शिप के बाद आते हैं, उनको लगता है दैट्स ओके, सिर्फ वचन सुनना है। बैलेंस नहीं है मेरे प्रियो, आप नहीं जानते वर्शिप की क्या महत्ता है। परमेश्वर वर्शिप के दौरान अपने लोगों को छुड़ाता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो इज़राइल की वर्शिप में, स्तुति में विराजमान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक ये बैलेंस लाइफ में नहीं होगा, आप कुछ भी करते रहें, चीज़ें काम नहीं करेंगी, चीज़ें उस तरह से कभी नहीं होंगी। उसने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये परमेश्वर का हार्ट है कि आप उसकी महिमा करें। आप लोग वर्शिप नहीं करते और आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे वहां जाकर? वहां पे 2400 घंटे परमेश्वर की स्तुति होती है, 2400 घंटे उसको नाम को महिमा दी जाती है। अगर आप यहाँ पे महिमा करने वाले हैं, आप वहां पे भी जाएंगे और आप महिमा करने पाएंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। अब हमें ये देखना है कि हम ऐसा करेंगे कैसे, कैसे ये करने पाएंगे। भजन संहिता 27 उसकी 4 आयत में लिखा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद जो कि एक राजा, एक बड़ा व्यक्ति, वो इस बात को बोलता है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ तेरी महिमा करना, मैं चाहता हूँ तेरे पास बैठना, पर उसने कहा मैं ये भी जानता हूँ मैं अपने से ये नहीं कर सकता। उसने कहा ये एक वर यानी वरदान यानी गिफ्ट है। उसने कहा
एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी में लगा रहूंगा। आपको ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर हमें ये वरदान दे कि हम तेरी महिमा करने पाएं, हम तेरी स्तुति करने पाएं। अगर आप नीति वचन 13 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। लिखा प्राण की छुड़ौती जो है वो मनुष्य का धन है। आज लोग उस धन के पीछे, उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आज हैं, कल शायद नहीं होंगी, पर बाइबल कहती है प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। प्राणों का छुड़ाया जाना, क्या आप जानते हैं मरने के बाद या तो सदा काल की आग और गंधक की झील में लोग होंगे या अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो आप इस बात को सोचिए कि आपका ध्यान किस चीज की ओर है, बैलेंस किस चीज की ओर है। आपको नहीं पता कि एक दिन सबका न्याय होगा। उसने कहा प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। आपका प्राण यीशु मसीह ने छुड़ाया अपनी जान देके। अब ये होगा कैसे मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में जब ये चीजों को, माहौल को, हालात को बिगड़ते हुए देखो, संगति करना ना छोड़ो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करना ना छोड़ो। इसी 13 अध्याय की 20 आयत में लिखा, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। आज आपको अगर कहीं पे पार्टी पे जाना है तो आप क्या सोचते हैं? आपके माइंड में ये आता है कि कौन से कपड़े पहन के जाऊं, क्या ऐसा करूं कि अट्रैक्टिव दिखूं। पर जब ये बोला जाता है कि हाँ अब प्रार्थना होगी, अब परमेश्वर के भवन में आना है, संडे है, तो हमें लगता है नहीं अभी और काम करने हैं, अभी बहुत बिजी है, अब हमें ये भी करना है, हम ये भी कर लें। इसका मतलब आप चाहते नहीं कि आप बुद्धिमान हो जाएं, आप चाहते नहीं कि आप वाइज हों। क्यों? क्योंकि शैतान घुमा देता है चीज़ों को, वो दिखाता है। बाइबल कहती है देखी हुई चीज़ जो है वो डिसीव करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा ने कहा मुझे अपनी गति समझा। मैं जानता हूं कि कोई परमेश्वर है, मैं जानता हूं किसी ने सब कुछ को बनाया, पर अब क्या ये बात को जानते हैं कि कौन है वो? कहां जा रहे हैं आप मरने के बाद? क्योंकि ये जिंदगी सबकी खत्म हो जाएगी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब एक की। पर इसके बाद या अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ, या सदा काल की आग और गंधक की झील जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, जिसकी आग कभी बुझती नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है आज जो परमेश्वर के वचन में से आपने सीखा है, आप इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप लाइफ को बैलेंस रखेंगे, आप काम भी करेंगे, आप प्रार्थना भी करेंगे, आप परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को देंगे, जो बाकी चीज़ों में आपको करना है आप उसमें करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम लोग वॉलंटियर काम करते हैं बीते 10 साल से भी ज़्यादा, कभी कोई चार्ज नहीं करते, कभी किसी चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि हम फुल टाइम काम करते हैं। हमें पता है बैलेंस कैसे करना है, हमें अपने एक्सपेंस भी पे करने हैं, पर परमेश्वर का काम भी करना है। और परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। उसने कहा तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। ये उसका हार्ट है, वो आपका आदर करना चाहता है, वो आपके आदर को, महिमा को बढ़ाएगा अगर आप उसकी महिमा करने पाएंगे। उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा ताकि तू मेरी महिमा को करने पाए। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। मेरा ये फेथ है आज के वचन आपकी ज़िंदगी में जो बोए गए वो 100 गुना फलों को लेके आएंगे। आप अपनी लाइफ में एक समय को सेपरेट करेंगे जब आप प्रार्थना में होंगे, एक स्थान को सेपरेट करेंगे जहाँ पे आप प्रार्थना में होंगे। मैं सिखाऊंगा आने वाले दिनों में आपको कि एक स्थान की क्या वैल्यू है जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं। आप कहीं भी बैठ के, कहीं भी जाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, पर अगर आपका एक स्पेसिफिक स्थान है, एक जगह है जहाँ पे आप बैठते हैं एवरी डे, उसकी क्या महत्ता है। आप हैरान होंगे जब आप उस वचन को सुनेंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके एवरी डे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट, टिकटॉक, रंबल, फेसबुक, जितने सोशल मीडिया के माध्यम हैं, एवरी डे इन माध्यम से आप वचनों को सुन सकते हैं और अलग अलग भाषाओं में आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। अरबिक, चाइनीज़, फिलिपिन, अब जापानीज़ में भी, अब इसका जो है स्पेनिश में भी इसका अनुवाद किया जाना शुरू हो चुका है। अलग अलग भाषाओं में, 8 से 10 भाषाओं में आप एवरी डे इसको सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। ये एक ब्लेसिंग है, वचन को सुनना और दूसरों तक बांटना। अगर आप वो नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें कॉलिंग दी, तो आप वो कर सकते हैं जिसके लिए आपकी कॉलिंग है। आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वचन का प्रचार लोगों तक पहुंचे, रूहें बचाई जाएं।
हालेलुया। हम कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं लेते जो आए और वो बोले इसको आप बस हमारी ऐड कर दो और वो परमेश्वर के नाम को महिमा ना देती हो। हम वो करते हैं जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वचन का प्रचार हो, क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं, वचन का प्रचार करना है। परमेश्वर बीते सालों में वो फेथफुल रहा, वो इसको करते आ रहा है, वो आने वाले सालों में भी फेथफुल रहेगा, वो इसको और बढ़ाएगा, क्योंकि उसके वचन का ये वायदा है कि मैं अपने काम को करना जानता हूँ। हालेलुया। आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके आप सर्विस को अटेंड कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, आज जो आपके वचन को बता दिए गए इनकी लाइफ बैलेंस होने पाए खुदावंद। मेरी प्रार्थना है ये तेरे हार्ट को आज जो समझ चुके हैं खुदावंद, आज से ये अपनी प्रार्थना, आराधना, फास्टिंग और वचनों को पढ़ने में अपनी लाइफ को स्पेंड करने पाए, ताकि तू बात करे हर एक से इनकी ज़िंदगियां छूटने पाए। अगर कोई बीमार मुझे देख रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ देख रहा है किसी ट्रबल में, यीशु मसीह के नाम से आज उसके सारे बंधन टूटने पाएँ, बीमारियाँ गिरें, ट्रबल्स गिरें, प्रॉब्लम्स गिरें। खुदावंद तूने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ताकि तू मेरी महिमा को करने पाए। खुदावंद इनको छुड़ा ले आज, ताकि तेरी महिमा इनकी ज़िंदगी से होने पाए। खुदावंद मैं हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। और हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपने नामों को भेज सकते हैं, अपनी प्रार्थना को भेज सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब आप परमेश्वर के काम में इन्वॉल्व होंगे, आप उसके हार्ट को जान पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर चाहते क्या हैं आपसे। क्योंकि अगर आप ये जान गए कि परमेश्वर चाहते क्या हैं और आप उसको करने लग गए, तो आप मैच लेस होंगे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।